नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल पर, हमारे Facebook पेज पर। और मैं बहुत उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे हैं। पर ग्रहों की चाल है अच्छी भी और बुरी भी, दोनों ही प्रकार की हमारे जीवन को तो बाधित करती ही है। समय बड़ा अच्छा चले तो फिर तो एक आनंद आता ही है, और बुरा चलता है तो कष्ट आता है। पर एक्चुअल में अच्छा और बुरा तो कुछ नहीं होता। समय कभी ना अच्छा होता ना बुरा होता। हमें हमेशा हालातों के हिसाब से अपने आप को समय के अनुकूल ढालना पड़ता है। अगर अच्छा ही अच्छा समय भोगते रहोगे तो बुरे का एहसास कैसे होगा। ये तो एक चक्र है जीवन का। ग्रह हैं, ये किसी को भी नहीं छोड़ते। ग्रह हर व्यक्ति को उसका एक बार तो जीवन में घमंड तोड़ते ही हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा अहंकारी हो जाए, उसमें घमंड की प्रवृत्ति इतनी आ जाए कि वो सामने वाले को कुछ समझे ही नहीं, तो ईश्वर फिर उसके घमंड को ज़रूर तोड़ते हैं। दोस्तों, अब घमंड तोड़ने वाले ग्रह कौन से हैं, हमारे को असली आईना दिखाने वाले ग्रह कौन से हैं? यही तो हैं शनि, राहु, केतु, जिनकी आज मैं इस वीडियो में आपके साथ बात करूंगा। आपको डिटेल सारा समझाऊंगा। क्योंकि देखिए, कर्म अच्छे हैं तो बुरा समय निकल जाएगा और आसानी से निकल जाएगा। कर्म बहुत बुरे हैं तो बुरे समय में बड़ी तपस्या लगेगी। वो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी हमारे, जो हमने बीज बोए होंगे। इसलिए आप हमेशा ये कोशिश करा करिए कि अच्छा काम करें, अच्छी नीयत के साथ में करें। शनि ग्रह दुख के, दर्द के, पीड़ा के, विपत्ति के कारक हैं और साथ में धैर्यवान भी बनाते हैं। विपरीत समय में तो धैर्य इंसान में आता ही है। और अगर हम बात करें तो ये रंग से राजा भी बनाते हैं। न्याय दिलाने का काम इन्हीं के पास है। इसलिए देखिए, न्यायपालिका पूरी ये शनि ग्रह के द्वारा चलती है, पूरी न्यायपालिका, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर जो जुडिशरी है ये शनि से चलती है। वकालत शनि से चलता है। तो इसलिए जितने भी लोग इस प्रोफेशन में हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। इसलिए पूरी सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा। बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और बहुत कुछ समझने को भी मिलेगा। दोस्तों, एक लंबे समय से शनि ग्रह वक्र चाल में चल रहे हैं। अब 4 नवंबर को ये मार्गी होंगे, और जिस समय मार्गी होंगे लगभग इनकी डिग्री होगी 6 डिग्री पर ये मार्गी हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। इनका सीधा चलना लिटरली बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जिस राशि की आज हम बात कर रहे हैं उसके बहुत अच्छे घनिष्ठ मित्र हैं शनि। जी हाँ, तुला राशि, शुक्र की राशि, शनि के मित्र की राशि। और ये जो आप देख रहे हो 10 नंबर और 11 नंबर लिखा हुआ, ये शनि का घर है। क्योंकि मकर और कुंभ के मालिक जो होते हैं शनि महाराज। अब ऐसी स्थिति में आपको यहाँ 11 नंबर में बैठे हुए भी दिखाई दे रहे होंगे। यानी कि शनि अपने घर में बैठे हैं, स्वग्रही होकर के बैठे हैं। अब ऐसी स्थिति में शनि का एक जबरदस्त केंद्र त्रिकोण राजयोग बना हुआ है। शनि सुख साधन के स्वामी हैं, प्रॉपर्टी के, वाहन के, ज़मीन के, जायदाद के, मन के, राजनीति के, खेत खलियान के, एग्रीकल्चर के, और साथ में पंचम भाव के भी हैं, बुद्धि के, उन्नति के, आपकी प्रबंधन नीति के, शास्त्र कला के, आपके विद्वानता के भी कारक हैं। कितना महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है शनि के पास। और आप शनि की ढैया से मुक्त भी हो, आपके ऊपर कोई ढैया भी नहीं चल रही, निकल चुकी है। अब ऐसी स्थिति में आपको क्या लाभ पहुंचेगा उसको बहुत ध्यान के साथ में सुन लीजिए। एक तो सबसे पहले कि आप बुद्धि के बहुत तीव्र हो जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत डल होते जा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि यार मज़ा सा नहीं आ रहा, कुछ क्या दिमाग खराब हो रखा है, कंसंट्रेशन ठीक नहीं हो रही, तो यहाँ पर मैं आपको आश्वस्त कर देता हूँ अपनी वीडियो के माध्यम से कि आप तीव्र बुद्धिमान बनेंगे। आपको उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा पुत्र संतान पक्ष से भी आपको सुख प्राप्त होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और विशेष रूप से अगर आप अकस्मात धन लाभ की उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं तो उसमें आपको दिक्कत आएगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। हाँ, ये ज़रूर कह सकता हूँ
कि लगभग दिसंबर के बाद से जब शनिदेव थोड़ा सा डिग्रिकली पावरफुल हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको लाभ प्राप्त करा देंगे, निश्चित तौर पर आपके कार्य को सिद्ध कर देंगे, निश्चित तौर पर आपकी इच्छाओं की पूर्ति कर देंगे। पर नवंबर में अकस्मात लाभ के योग कम बनेंगे। बट हाँ, परिवर्तन से भविष्य में ज़रूर आपको अच्छा खासा लाभ प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा इनका दुष्प्रभाव क्या हो सकता है, क्योंकि बैठे तो बहुत बढ़िया जगह है, केंद्र त्रिकोण में बैठे, दुष्प्रभाव पड़ेगा आपके निजी जीवन पर, उसमें कठिनाइयाँ आएंगी, क्योंकि तीसरी दृष्टि मेष राशि पर आ रही है और दाम्पत्य जीवन के साथ साथ या आपके व्यापारिक पार्टनर का भी होता है या आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का भी होता है। दैनिक इनकम इस घर से देखी जाती है, तो यहाँ पर इनकी दृष्टि का आना यानी कि दैनिक इनकम को थोड़ा सा ये फ्लैक्चुएट भी करेंगे, जिनका डेली बेसिस का काम है। और इसके अलावा दाम्पत्य जीवन में भी ये कुछ कलह कलेश की स्थिति को पैदा करेंगे, ऐसा भी ये ग्रह योग दिखाई दे रहा है। और साथ में आपको अपने विशेष रूप से व्यापारिक पार्टनर से सचेत रहना होगा, थोड़ा सा उनसे दूरी बना करके चलना होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अब इसके अलावा और क्या ये कर सकते हैं, तो ये बड़े भाई बहनों के घर को देख रहे हैं। अब जब ये बड़े भाई के और बहन के घर को देखेंगे तो ऐसी स्थिति में उनके साथ थोड़ा सा वैमनस्य बढ़ेगा। पर एक प्लस पॉइंट भी है कि अगर पिछले 4.5 महीने से आपका उनके साथ बहुत ज़्यादा तनाव चल रहा था तो उसके कंपैरेटिवली अब कम हो जाएगा। ये भी एक अच्छी बात है कि मतलब रहेगा पर कंपैरेटिवली कम हो जाएगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसके अलावा इनकी एक जो दृष्टि जा रही है वो है आपके पैसे के घर पर। अब जा तो वो भी शत्रु के घर पर रही है तो पैसा आएगा, पर थोड़ा सा यहाँ पर मेहनत से ज़्यादा आएगा, मतलब आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको लाभ प्राप्त होगा। सर्विस में आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और यदि आप न्यायप्रिय काम कर रहे हैं, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया शनि से रिलेटेड, तो आपको पैसा काफ़ी आएगा। इसके अलावा जो लोग दालों का काम करते हैं या फिर खनिज का काम है, उनका माइनिंग का काम है, लोहे का काम है, मेटल का काम करते हैं, आलू का, प्याज का, मूली का, मतलब एग्रीकल्चर में इससे रिलेटेड काम करते हैं, आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। आप अधीनस्थ कर्मचारी वर्ग से ताल्लुकात रखते हैं, आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा अगर आप स्पेयर पार्ट्स का काम करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ प्राप्त होगा। ऐसा आपकी ग्रहों की स्थिति यहाँ बयां कर रही है, ये मैं आपको कह देना चाहता हूँ। यानी कि आपके लिए ग्रह गोचर एक प्रकार से इन तमाम लोगों के लिए अच्छा है जिनके बारे में मैंने अभी आपसे चर्चा करी। तो दोस्तों, ये है आपका फल। यदि आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या व्रत लेना चाहते हैं या नवरात्रों में पूजन कराना चाहते हैं तो आप मैं संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे ज़्यादा चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।